हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है नॉट ओनली बट ऑल्सो, जिसका हिंदी में मतलब होता है ना केवल ये बल्कि ये भी। तो इंग्लिश में बेसिकली नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है जब हम दो आइडियाज़ को, दो फैक्ट को हम कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक करते हैं। ऑलराइट, जब भी हमने बात करनी हो कि वो दोनों फैक्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, इक्वली इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दूसरा माइनर सा है तो हमने ऐड कर दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसे में सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली और उसके बाद फर्स्ट आइडिया प्लस बट ऑल्सो देन सेकेंड आइडिया। एग्जाम्पल के साथ हम इसे और भी अच्छी तरह से समझते हैं। तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह ना केवल क्रिकेटर बल्कि फुटबॉलर भी है। तो इसमें किसी पर्सन के बारे में बताया कि वो सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं है बल्कि फुटबॉलर भी है। तो उसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं, ही इज़ नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट ऑल्सो अ फुटबॉलर। ही इज़ नॉट ओनली अ क्रिकेटर, वो केवल क्रिकेटर नहीं है, बट ऑल्सो अ फुटबॉलर, बल्कि फुटबॉलर भी है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि हमने इस सेंटेंस को कैसे बनाया है, कैसे हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ किया है। जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हमने बताना हो कि सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ये भी है। ऑलराइट, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिल्म ना केवल मनोरंजन थी बल्कि जानकारी पूर्ण भी थी। कि फ़िल्म के बारे में बताया कि फ़िल्म सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं थी, इन्फॉर्मेटिव भी थी, उसमें कुछ सीखने के लिए भी मिला। तो फ़िल्म की दो क्वालिटी बता दी कि फ़िल्म कैसी थी और दोनों की दोनों जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे, फिल्म द मूवी वॉज नॉट ओनली एंटरटेनिंग बट ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव। कि मूवी जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, इन्फॉर्मेटिव भी थी, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली है। तो उसके लिए हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर का, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नई नीति ना केवल समय बचाती है बल्कि खर्च भी कम करती है। तो दो मेन फैक्टर हो गए उसके, दो मेन आइडिया हो गए कि वह ना केवल समय बचाती है न्यू पॉलिसी, बल्कि खर्च भी कम है उसका। ओके, तो उसके लिए हम बनाएंगे सेंटेंस, द न्यू पॉलिसी नॉट ओनली सेव्स टाइम बट ऑल्सो रिड्यूस कॉस्ट्स। कि वो सिर्फ समय नहीं बचाती, जो कॉस्ट है उसको भी कम करती है। ओके, द न्यू पॉलिसी नॉट ओनली सेव्स टाइम, नई पॉलिसी ना केवल समय बचाती है बट ऑल्सो रिड्यूस कॉस्ट्स, बल्कि खर्च भी कम करती है, कॉस्ट भी कम करती है। उसने ना केवल कार ठीक की बल्कि उसे साफ़ भी किया। मतलब उसने दो काम कर दिए, सिर्फ कार ही ठीक नहीं की उसने, उसे साफ़ भी कर दिया। ही नॉट ओनली फिक्स्ड द कार बट ऑल्सो क्लीन्ड इट। नॉट ओनली फिक्स्ड द कार, उसने केवल कार ठीक नहीं की। जब भी कोई इक्विपमेंट को हम ठीक करते हैं तो उसके लिए हम फिक्स्ड या रिपेयर्ड का यूज़ करते हैं। तो उसने सिर्फ कार ठीक नहीं की, ही नॉट ओनली फिक्स्ड द कार बट ऑल्सो क्लीन्ड इट। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसमें ये है कि अगर आप नॉट ओनली का यूज़ कर रहे हैं तो आपको बट ऑल्सो का यूज़ करना होगा साथ में। ऑलराइट, और दोनों के दोनों जो आइडियाज़ है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, दोनों के दोनों फैक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले बट ऑल्सो का यूज़ कर लिया फिर नॉट ओनली का, ऐसे हम नहीं कर सकते। हमें पहले नॉट ओनली देन बट ऑल्सो का यूज़ करना है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके रिलेटेड। हमारी टीम ने न केवल समय सीमा पूरी की बल्कि उच्च गुणवत्ता का काम भी किया। कि एक टीम के बारे में बताया कि टीम ने सिर्फ डेडलाइन ही कंप्लीट नहीं की बल्कि बहुत अच्छा काम भी किया है। आवर टीम नॉट ओनली मेट द डेडलाइन, उसने डेडलाइन के अंदर ही काम नहीं किया, बट ऑल्सो डिलीवर्ड हाई क्वालिटी वर्क, बल्कि उसने एक हाई क्वालिटी वर्क को भी डिलीवर किया है। तो उसके लिए तो अगर हमने सिर्फ यही कहना हो कि टीम ने डेडलाइन पूरी की तो उसके लिए हम नॉट ओनली का यूज़ नहीं कर सकते। जब हमने कहना हो कि सिर्फ यही नहीं ये भी हुआ है,
सिर्फ यही काम नहीं किया गया, वो काम भी साथ में हुआ है। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ बनाते हैं। तो आवर टीम नॉट ओनली मेट द डेडलाइन बट ऑल्सो डिलीवर्ड हाई क्वालिटी वर्क। सो आई होप फ्रेंड आपको इसका स्ट्रक्चर, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में क्लियर हो गया होगा कि हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इन टाइप के सेंटेंसेस को, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि इंग्लिश बोलने के लिए, और आप और भी अच्छे वे से और भी इम्प्रेसिव वे से इंग्लिश को बोल सकेंगे और आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब करो, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक करो। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ यूजफुल टिप्स। तो सबसे पहला टिप है, इफ़ नॉट ओनली इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब बट ऑल्सो शुड बी फॉलोड बाय अ वर्ब एज वेल। तो कहते अगर नॉट ओनली के साथ हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो बट ऑल्सो के साथ भी हमें वर्ब का ही यूज़ करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ वर्ब नहीं है, चाहे अगर हम नॉट ओनली के साथ नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो बट ऑल्सो के साथ भी नाउन का यूज़ होगा। अगर नॉट ओनली के साथ एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं तो बट ऑल्सो के साथ भी एडजेक्टिव का यूज़ होगा। तो ऐसे होगा, हम ऐसे नहीं कर सकते कि नॉट ओनली के साथ हमने वर्ब लगा दी और बट ऑल्सो के साथ हमने नाउन लगा दिया, तो ऐसे वो इनकरेक्ट हो जाएगा। हम प्रीवियस एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। आवर टीम नॉट ओनली मेट द डेडलाइन, आवर टीम नॉट ओनली मेट द डेडलाइन, नॉट ओनली के बाद सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, मीट मेट मेट। ऑलराइट, तो सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, आवर टीम नॉट ओनली मेट द डेडलाइन बट ऑल्सो डिलीवर्ड हाई क्वालिटी वर्क। डिलीवर का सेकेंड फॉर्म होता है डिलीवर्ड, तो वो हमने बट ऑल्सो के बाद हमने यूज़ किया है। तो ऐसे ही हमने इसे बनाना होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टिप इसकी क्या है कि मेक श्योर द बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर इक्वली सिग्निफिकेंट टू जस्टिफाई यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। तो जब भी हमने इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं तो दोनों के दोनों पार्ट्स, मैंने ऑलरेडी बताया कि दोनों के दोनों आइडियाज़, फैक्ट जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होने चाहिए, तभी ये सेंटेंस या स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसके रिलेटेड कोई सेंटेंसेस को बनाकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपने सही किया है या सही बनाया है या फिर कैसा भी है। अगर आपका इनकरेक्ट होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि कैसे मतलब बनाना है इसको। तो आई होप फ्रेंड्स आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया या कुछ भी मिसअंडरस्टैंड हुआ है या कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ रेस्ट अश्योर्ड। हिंदी में मतलब इसका निश्चित रहे। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आप किसी को कॉन्फिडेंस दे रहे हो, आप किसी को रीअश्योरेंस दे रहे हो, आप किसी को गारंटी दे रहे हो कि जो सिचुएशन है वो हैंडल हो जाएगी, जो आउटकम है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, आप किसी को ऐसे कह सकते हैं, किसी को भरोसा दे रहे हो कि कोई बात नहीं, काम हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के साथ इसे और भी अच्छी तरह से देखेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा विद रेस्ट अश्योर्ड प्लस स्टेटमेंट ऑफ रीअश्योरेंस। मतलब जिस बात की हमने श्योरिटी दी है, जिस बात को हमने रीअश्योर्स किया है, जिस बात की हमने गारंटी दी है, उसके बारे में हम बाद में सेंटेंस में बात करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के साथ इसे अच्छे से देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, निश्चिंत रहिए, प्रोजेक्ट सही समय पर पूरा हो जाएगा। रेस्ट अश्योर्ड द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसका मतलब ये है कि आप इसी को कह रहे हो कि आप भरोसा रखो, निश्चित रहो, जो प्रोजेक्ट है वो सही समय पर पूरा हो जाएगा। ऑलराइट, इसकी बात मतलब की जा रही है। तो रेस्ट अश्योर्ड द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो नेक्स्ट है, निश्चित रहिए आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। कि मतलब आप किसी को कह रहे हो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होगी, वो रिवील नहीं की जाएगी, तो आप हम पर भरोसा कर सकते हो। इसके रिलेटेड है, Rest assured, your information is kept confidential. Rest assured,
योर इंफॉर्मेशन इज kept confidential. ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। निश्चित रहे मैं सब कुछ संभाल लूँगा जब आप बाहर होंगे। अगेन आप किसी को भरोसा दे रहे हो, अगर आपको किसी को निश्चित कर रहे हो कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप आराम से अपना काम करो, बाहर जाओ, मैं सब संभाल लूँगा जब आप बाहर होगे। रेस्ट अश्योर्ड आई विल हैंडल एवरीथिंग व्हाइल यू आर अवे। रेस्ट अश्योर्ड स्टार्टिंग सेंटेंस की होगी रेस्ट अश्योर्ड, निश्चित रही, रेस्ट अश्योर्ड आई विल हैंडल एवरीथिंग व्हाइल यू आर अवे, मैं सब कुछ संभाल लूँगा जब आप बाहर होगी। ओके, तो नेक्स्ट है आप निश्चित रहिए हम आपकी समस्या का हल कर देंगे। रेस्ट अश्योर्ड वी विल रिजॉल्व योर इशू सून। रेस्ट अश्योर्ड आप निश्चित रहें हम आपकी समस्या का हल कर देंगे, वी विल रिजॉल्व योर इशू सून। तो इसमें क्या है कि आप जो है वो किसी को श्योरिटी दे रहे हो, अगेन सब में ऐसा ही है कि श्योरिटी देना, गारंटी देना, आप किसी को भरोसा दे रहे हो कि कोई बात नहीं, ये हो जाएगा काम, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है निश्चित रहो मैं पार्टी की सारी व्यवस्थाएं संभाल लूँगा। रेस्ट अश्योर्ड आई विल हैंडल ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टी। रेस्ट अश्योर्ड निश्चित रहे, भरोसा रखें, मैं पार्टी की सारी व्यवस्थाएं संभाल लूँगा। आई विल हैंडल ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। निश्चित रहो आपका अपॉइंटमेंट कल के लिए सुनिश्चित है। रेस्ट अश्योर्ड निश्चित रहो आपका अपॉइंटमेंट, योर अपॉइंटमेंट इज़ कन्फर्म्ड फॉर टुमारो, कल के लिए सुनिश्चित है, कन्फर्म है, तो आप इसका भरोसा करो, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज़ करना है कि भरोसा रखो कोई बात नहीं ये हो जाएगा, या फिर निश्चित रहो ये काम हो जाएगा, उस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप रेस्ट अश्योर्ड का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं, इसके यूज़फुल टिप्स हैं। फर्स्ट, when we want to provide confidence or reassurance to someone about a situation or outcome, तो जब हमने किसी को कॉन्फिडेंस देना है, किसी को रीअश्योर करना है, किसी को गारंटी देनी है अबाउट किसके बारे में, सिचुएशन के बारे में, कि ये सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी या जो आउटकम है वो मिल जाएगा, इसके बारे में कि आप टेंशन मत लो, आप निश्चित रहो, हो जाएगा, तो उस टाइप के सेंटेंसेस के लिए आप रेस्ट अश्योर्ड का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। सेकेंड वन, तो इसका यूज़ जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है, जैसे कोई प्रोफेशनल ईमेल के लिए या फिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए रेस्ट अश्योर्ड का जो यूज़ है वो होता है। तो आप अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हो। तो अगर आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रक्चर को बनाओगे, तो आप और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इंग्लिश को बोल सकोगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस टाइप के और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई और एडवांस स्ट्रक्चर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो और दिस चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सक्सीड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।